रात के हो रहे हैं 1:13। श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज की शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगी। देखिए, पानी गर्म कर रही हूँ, नहाना है। और नहाने से पहले इतना सारा भी कपड़ा धोना है, सारा कपड़ा धोऊंगी, उसके बाद में नहाऊंगी। टाइमिंग की बात करूँ तो 8 बज चुके हैं। अभी मैं पढ़ रही थी, पानी गर्म हो रहा था, तब तक सोची पढ़ लेती हूँ। खाना वगैरह हो चुका, मतलब बन चुका है। आधा मतलब 32 मिनट का लेक्चर कंप्लीट की, फिर देखी पानी गर्म हो चुका है, तो सोचे चलो पहले कपड़ा धो लेते हैं, फिर नहा लूँगी, वरना टाइम बहुत जाता है। ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मतलब आप अगर हाउस वाइफ है ना, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली पता नहीं मुझसे क्यों अच्छे से नहीं उच्चारण होता है। मतलब ऑटोमेटिक है तो बहुत ज़्यादा रनिंग करता है टाइम, पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, कैसे होता है टाइम का अता पता कुछ नहीं होता है। तो चलिए पहले फटाफट से कपड़ा धोते हैं, उसके बाद नहाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ। तो कपड़ा वगैरह धो के नहा के और मैं आ चुकी हूँ छत पे आके पूजा भी कर ली हूँ। और अब टाइमिंग हो चुका है मेरा खाना खाने का। तो चलिए पहले फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद स्टडी करूँगी, आपको मिलूंगी स्टडी टेबल पे। इधर देखिए, मम्मी ला दी है खेत से चना। मेरा चना खाने का तरीका बहुत यूनिक है मतलब मैं लोगों से जल्दी खा लूँगी, क्योंकि खाने का तरीका मेरा अलग है। अब मैं छत से आ चुकी हूँ नीचे, और टेबल पे मैं स्टडी करना स्टार्ट की हूँ। और आज का मेरा फर्स्ट सेशन, मतलब क्लास जो है वो है हमारा है एथिक्स का। और एथिक्स में आज का मेरा टॉपिक है नीति शास्त्र में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो एक मतलब आज से पहले वाला ब्लॉग में मैं बताई थी परिवार की भूमिका, और आज मैं बताने वाली हूँ शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो हमारा बोला जाता है ना कि पहला पाठशाला हमारा परिवार होता है, और दूसरा पाठशाला हमारा जो स्कूल है, ट्यूशन है, वो हमारा दूसरा पाठशाला के रूप में जाना जाता है। तो मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे नैतिकता को लागू करने में शैक्षणिक संस्थानों की कैसे भूमिका है। तो मैं एक बिल्कुल भी जैसे होता है ना कि आम भाषा में, नॉर्मली भाषा में बताना, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जब हम लोगों का प्ले प्ले बेल होता है, जब हम लोग को छुट्टी मिलती है स्कूल में, तो स्कूल में हम जो भी खेल खेलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो भी होता है, वो सारा खेल में एक अनुशासन होता है। अनुशासन मतलब कि कोई भी एक, जैसे कोई गोल है, या फिर जो जैसे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो वॉलीबॉल में जो भी उसका नियम कानून है वो लागू होना चाहिए। अगर उसका विरोध में कोई भी प्लेयर जाता है तो उसे दंड दिया जाता है, या फिर उसे गोल कर दिया जाता है। तो इससे हमारा नैतिकता लागू होती है, अनुशासन लागू होता है। तो इस तरीके से हमारा शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका होती है, पढ़ाई के माध्यम से, खेल के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हमारा शैक्षणिक संस्थान अहम भूमिका निभाती है नैतिकता को लागू करने में। क्योंकि बच्चा अगर स्कूल घर के बाद कहीं जाता है सबसे अधिक, तो वो हमारा शैक्षणिक संस्थान होता है, स्कूल होता है, कॉलेजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे प्रार्थना सभा में प्रार्थना करना, सुविचार बोलना, तो ये हमारे नैतिकता को लागू करता है, जिससे बच्चे में एक बोला जाता है ना कि दया, करुणा, प्रेम, राष्ट्र के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति सम्मान, अपने देश के प्रति देश भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारा जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें, या फिर मैं ही एक विद्यार्थी हूँ, तो हम लोगों में एक नैतिकता विकसित होती है। तो इस प्रकार से हमारा शैक्षणिक संस्थानों की यह अहम भूमिका हम मान सकते हैं। यहाँ पे मेरा 4 घंटे 47 मिनट का स्टडी कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए कार्ड आ चुका है, शादी का कार्ड, लक्ष्मी लक्ष्मी संग प्रकाश मेरे को पहले लगता था ये संग क्या होता है, वेंट्स क्या होता है, समझ में नहीं आता था। संग 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 बहती रहो धाराओं की तो चलिए, अब मैं एक लेक्चर और लूँगी, वो है हमारा एथिक्स का। एथिक्स का क्लास स्टार्ट कर ली हूँ, उसके बाद में व्लॉग कंटिन्यू की हूँ। तो चलिए अब फटाफट से अब
सेकेंड सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए सर कैसे देख रहे हैं। और तेरी उफ, अभी मैं जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरे को याद आया मैं लगभग 2 घंटे का क्लास कर ली और हाँ टाइमर ऑन ही नहीं की। और फिलहाल मैं एथिक्स पढ़ रही थी। एथिक्स में क्या पढ़ रही हूँ, सैद्धांतिक मूल्य। ये टॉपिक बीच में मच्छर आ गया। सैद्धांतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा बढ़े, मतलब सैद्धांतिक मूल्य जो है हमारा एथिक्स में जो टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक इसे बोल सकते हैं, टॉपिक का सब टॉपिक है सैद्धांतिक मूल्य। तो ये बहुत अच्छे से कवर कर ले, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसलिए बोलती ना, ये तो मेरे को मैं भविष्यवाणी तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब सर बताते हैं ना तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और सर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने लॉजिक से बोलते हैं। तो सर अगर बताते हैं तो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। और अब इधर शाम होने के चले हैं देखिए, सोचे चलो व्लॉगिंग कंटिन्यू कर लेती हूँ। आज इधर बच्चा लोग कोई नहीं खेल रहा है क्योंकि मैं खुद ही बच्चा लोग को आज डांटी। मैं पढ़ रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, तो डिस्टरबेंस महसूस हो रहा था। तो मैं आके ही बोली कि आप लोग यहाँ मत खेलिए, यहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा पढ़ने में। तो फिर चले गए। मैं डांटी नहीं, मतलब बोली कि यहाँ मत खेलिए आप लोग। तो देखिए यहाँ भी एक भी बच्चा आपको आज नज़र नहीं आएगा। छोटे बच्चे रहते ना तो उन लोग उतना हल्ला नहीं करते, बड़ा लड़का लोग आ गया था तो ज़्यादा ही मेरे को डिस्टरबेंस महसूस हो रहा था। वेदर की बात करूँ तो थोड़ा बादल किए हुए, थोड़ा क्या अधिक ही किए हुए देखिए। सो फिर से मैं आ चुकी हूँ टेबल पे और अब मेरा फिर से स्टडी स्टार्ट होएगा। और अभी मैं नोट्स मेकिंग करूँगी, वो भी टॉपिक है भारतीय दर्शन में नैतिकता के निर्धारक तत्व। थोड़ा सा बच गया था ये, तो अभी इसका नोट्स मेकिंग कर लूँगी। उसके बाद आगे का सबसे टफ मेरे को एथिक्स में ही नोट्स मेकिंग करने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है तो चलिए अब पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मेरा एक टॉपिक का नोट्स मेकिंग कंप्लीट हुआ है। अब मैं करूँगी दूसरे टॉपिक का नोट्स मेकिंग, वो है हमारा मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का परिणाम। टाइमिंग की बात करूँ तो 7:30 बज चुके हैं, मतलब 8 बजे तक मेरे को उठना पड़ के आधा घंटा में मेरे को ये सारे नोट्स कंप्लीट करने, मतलब मेकिंग करने हैं। नोट्स मेकिंग इतना है, देखते हैं कितना समय लगता है। अब जितना समय लगे, बट टारगेट है कि आधा घंटा में इसे कंप्लीट कर लूँ। आज बहुत सारे नोट्स मेकिंग करना है मेरे को। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके इधर मैं बना ली हूँ रोटी और साथ में इधर बना रही हूँ चाय चाय और रोटी। अभी टमाटर का चटनी भी बनाना है तो चाय बन जाएगा, रोटी तो बन चुका है। तो चलिए पहले खाना पीना खाते हैं, उसके बाद में आप लोगों को मिलती हूँ स्टडी टेबल पे। मेरे घर में आपको कप इतना सारा कप है, लेकिन मैं निकाली किस में हूँ, कटोरी में चाय कम डाली हूँ, चाय पत्ती मतलब, इसी वजह से कम लाइट डार्क दिख रहा होगा, लाइट हल्का दिख रहा होगा। तो चलिए अब पीते हैं चाय वैसे चाय तो बहुत कम ही पीना चाहिए, नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। हमारा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट। मम्मी गुड़िया दोनों सो चुके हैं, मेरे एजे महोदय भी सो चुके हैं, और अब मेरा टाइमिंग हो चुका है स्टडी करने का। तो चलिए अब करते हैं नाइट का स्टडी। इधर मैं पढ़ रही हूँ और स्टार्ट हो गया है वर्षा कपड़ा भी उठाना पड़ा रात में, दौड़ी गई। देखिए हो गया वर्षा स्टार्ट, पूरा भींग गया है ना। इधर देखिए, इधर नहीं भींगा, छत तक ये सीढ़ी भींग गया कोई नहीं, ये वर्षा मेरा साथ दे रहा है। यहाँ मेरा आज का स्टडी कंप्लीट होता है। और टाइमिंग की बात करूँ तो कहाँ है मेरा वो टेबल वॉच, अच्छा भाई, 1:13 रात के हो रहे हैं 1:13।
और आज का व्लॉग एंड स्टडी में दोनों यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।